Hello, bye log. Welcome to my channel and just give me 30 seconds. Give me 30 seconds before you skip to the next video and listen to what I'm about to say. Very important. अगर आप 2025 में फिटनेस करने की सोच रहे हो 2026 में जाके, इट इज़ ऑलरेडी द एंड ऑफ दिसंबर, अगर आप सोच रहे हो कि 2026 में जाके मैं फिटनेस करने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए है. अगर आप ओवरवेट हो मेरी तरह, आई एम नॉट जस्ट ओवरवेट बट येस आई एम ऑन अ हैवियर साइड, बट अगर आप मेरी तरह हो तो ये वीडियो आपके लिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं ये वीडियो वगैरह ना पहली बार कर रहा हूँ, तो आई हैव गॉट सम नोट्स मार्क्ड ओवर हियर. तो येस, व्हाई पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल फील, अगर आपने देखा होगा कि आप फिटनेस चालू करते हो बट देन समहाउ यू एंड अप फिनिशिंग इट, यू नो, आप छोड़ देते हो जिम, आप छोड़ देते हो डाइट. वो इसलिए क्योंकि आप सब एक साथ करना चाहते हो. ठीक है, आपने मान लो आपने जिम चालू किया 2026 फर्स्ट डे ही जिम चालू किया, फर्स्ट डे डाइट चालू किया, फर्स्ट डे मतलब सब कुछ सप्लीमेंट्स शूज़ सब ले लिया, विच आई फील इज़ रॉन्ग. अगर आप 2026 में फिटनेस चालू कर रहे हो ना, स्टार्ट विद बेसिक्स. ठीक है, स्टार्ट विद द चीपेस्ट जिम दैट यू हैव अराउंड यू. मतलब जिसका अगर रेट 800 400 कितना भी हो, स्टार्ट विद दैट जिम. ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा क्या है उसमें क्या नहीं है. देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आप कोई भी एक्सरसाइज मारोगे ना तो आपको एक्सरसाइज, यू नो, इट विल शो अ रिजल्ट इन यू. तो फ़र्क नहीं पड़ता वो जिम महंगा है. नौबत्स, हमारे यहाँ पे गोवा में नौबत्स चल रहा है, बहुत ही हैवी लेवल, मतलब हाई लेवल जिम है. मैं आज भी आफ्टर 2 years ऑफ ट्रेनिंग, 2 to 5 years ऑफ ट्रेनिंग ना, मैं एक सस्ते जिम में जाता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ. तो मैं अभी भी आज भी सस्ते जिम में जाता हूँ. ओके, तो आप 2026 में सी दैट यू चूज सम चीपेस्ट जिम दैट इज़ देयर. ओके, रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आपने वो महंगा जिम लिया ना तो आपके इस पे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ेगा. क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर रहेगा कि नहीं, मैंने 2000-3000 मैंने पर मंथ वाला जिम सिलेक्ट किया है तो हर रोज़ मुझे जाना ही है. देखो, स्टार्ट में ना जिम, व्हेन यू स्टार्ट अ जिम या फिर आप कोई भी एक्टिविटी चालू कर लो, एक्टिविटी वो हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, मान लो कि आप 100 के ऊपर हो, अप टू 120, 130, 140 किलोज, वॉट एवर इट इज़, और इवन 100 किलोज अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो दैट इट सेल्फ इज़ कमेंडेबल. ठीक है, आपने अगर स्टार्ट किया है दैट इज़ वेरी गुड. आपको हर रोज़ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप स्टार्ट करो 1-2 दिन पर वीक, अगर आपसे होता है तो 3 दिन पर वीक. तो स्टार्ट एज पर योर कैपेसिटी, स्लो स्टेडी स्टार्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जिम में आज मैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो हो जाएगा, एक वीक में सब कुछ नहीं होने वाला. सी, इट इज़ द ट्रूथ कि आपने ये वेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन किया है. आपको मे बी 2 साल 3 साल, कभी कभी बचपन से लोग मोटे होते हैं. तो इमेजिन यू हैव grown that weight for years of being eating and sleeping and so how can you expect कि आप suddenly जाके वो weight निकाल लोगे? It's not going to happen. ठीक है. Secondly ना, आप देखोगे कि आप वो expect करते हो जिम से ना जो which is very unrealistic. सोचो कि ये आप अगर अभी क्या कर रहे हो, सपोज आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो. सोचो कि आप अगर अभी MBA करके काम कर रहे हो, सोचो कि आप डॉक्टर हो, सोचो कि आप इंजीनियर हो, आप जो भी कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो वीडियो, वो आप कर रहे हो. तो क्या वो चीज़ जो आप अभी कर रहे हो ना, डिड यू डू इट ओवरनाइट? आप सडनली उठे और डॉक्टर बने, आप सडनली उठे इंजीनियर बने, आप सडनली उठे आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो. क्या वो स्किल सेट जो आपके पास है, जो आप कर रहे हो, बांध रहे हो घर, वो क्या आप एक दिन में सीखे? इट्स नॉट पॉसिबल. सिमिलरली ना, जिम के बारे में भी ऐसा होता है. ठीक है, और सेकेंड रीज़न ये क्योंकि आप अगर एक साथ ही स्टार्ट करोगे यू विल बी वेरी टायर्ड. ठीक है, आप स्टार्ट करोगे, आप बहुत ही टायर्ड होंगे एंड देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लीव द जिम. तो वो नहीं करना है हमें. ठीक है, 2026 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है बट हेल्दी भी होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए.
ठीक है। गोल जो है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने में आई विल गेट विद्युत जामवाल, आई विल बिकम लाइक जॉन अब्राहम, आई विल बिकम लाइक वरुण धवन। नहीं, टाइगर श्रॉफ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वेरी फिजिकली इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ठीक है, 6 महीने में अगर आप 99 किलोज हैं, 120 किलोज हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, दिस आई एम टेलिंग बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। 2025 में मैंने चालू किया था, आई वॉज 124 किलोज। आफ्टर 6 months आई हैड लॉस्ट 27 kilos, बट आई वॉज nowhere close. ठीक है, देयर आर सम स्मॉल फैक्टर्स दैट विल कम इन द मिडल, बट दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। आप जनवरी में देखोगे, हर साल यही होता है। जनवरी में आप जाओगे ना जिम में, कौन से भी जिम में जाओ, इट विल बी फुल टू द ब्रिम, और आप देखोगे कि भाई क्या लोग हैं। एवरीवन इज कमिंग विथ नाइकी शूज और ये रिस्टबैंड्स और गुड बैग्स और टैंक्स, एवरीथिंग, बट दे लास्ट ओवर देयर फॉर एटलीस्ट 2 weeks, 2 to 3 weeks, मैक्स टू मैक्स 1 month। उसके बाद उनसे नहीं होता है, बिकॉज दिस इज द वेरी फैक्ट कि हर चीज़ ना वो एक साथ करना चाहते हैं, जो आपको नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू डू इट, एंड आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट। ठीक है, January 1st को आप जाओगे ना, किसी चीप से जिम में जाना, जिम नहीं जाना है, सॉर्ट आउट बाबा आपको क्या पसंद है। आपको अगर रनिंग पसंद है, स्टार्ट रनिंग। डोंट रन 1 kilometer, नो, रन फॉर 15 minutes, वॉक फॉर 15 minutes, वॉक फॉर 10 minutes, वट एवर इट इज़ ना, स्टार्ट स्लोली। आप अगर स्लोली स्टार्ट करोगे तो आपके चांसेस जो लॉन्जेटिविटी का है ना, मतलब आप जितना दूर जाओगे ना उतना बढ़ जाएगा। अगर आपने सब एक साथ करने की कोशिश की, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ओके, दिस इज द ट्रूथ। सेकेंड, स्टार्ट एज चीप एज पॉसिबल। जो आपके पास शूज़ है उसी शूज़ में जाइए, जो आपके पास टी शर्ट है उसी टी शर्ट में जाइए, जो आपके पास पैंट है उसी पैंट में जाइए। ठीक है, वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ठीक है, डाइट के मामले में डोंट फोकस। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 3 वीक तक आपको डाइट के बारे में सोचना ही नहीं है कि मैं कौन सा डाइट करूँगा, कीटो डाइट करूँगा, लो कार्ब डाइट करूँगा, हाई प्रोटीन डाइट करूँगा। जीरो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट गोइंग टू द जिम। ठीक है, डाइट के बारे में सोचना नहीं है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है नहीं सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट गोइंग टू द जिम, जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। ठीक है, एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि जैसे आप आगे जाओगे ना, आप उतना इंटरेस्ट से आप जो करोगे तो वैसे आपको वो चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विच वी ऑफन कन्फ्यूज विथ मोटिवेशन, बट ये टोटली अलग है। ठीक है, What is motivation? Motivation is something that you are feeling right now, कि आपने अभी सोचा है कि मैं 2026 में भाई मैं दुनिया तबाह कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग। ठीक है, वो नहीं होने वाला। ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन से यू विल डू मे बी अ वीक, 2 weeks, yes, I'm going to achieve something, yes, I'm going to do something, I'm going to transform my body, yes, but you know what, this is the truth। आप थोड़ी देर में ना, आप जब आपका वो मोटिवेशन चला जाएगा, आप यू आर नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको लाना है अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन। ठीक है, एक वीक पकड़ना है, आज का वीक पकड़ना है, डिसिप्लिन से एक चीज़ फिक्स करना है। ठीक है, डिसिप्लिन इज शोइंग अप एवरी डे। यस, मैं जिम में जाऊँगा, मैं मे बी आज जाऊँगा, आज 10 बजे जाऊँगा, कल भी 10 बजे जाऊँगा, परसों भी 10 बजे जाऊँगा, वट एवर इट इज़, यू आर शोइंग अप एवरी फ्रिकिंग डे। ओके, दैट इज़ वॉट इज़ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन से ही you are going to get the transformation. Discipline can be, you can handle any one of the 3 major stands of the transformation। 3 बेसिक स्टैंड्स होते हैं, एक तो डाइट हो गया, दूसरा एक्सरसाइज हो गया, तीसरा हो गया स्लीप। ठीक है, स्लीप का तो आप हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड यू आर वेरी बिजी। आप बहुत ही बिजी रहते हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आपको वो स्लीप जो है वो पहले फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है डाइट एंड वर्कआउट। ठीक है, मान लो कि अगर किसी चीज़ की वजह से आपने वर्कआउट नहीं किया आज,
see that because of the workout that you have not done, your diet is not disrupted. ठीक है, आप डाइट तो सही रखो. एनी वन फैक्टर नो हैज़ टू बी मैनेज्ड. ठीक है, एक फैक्टर, एंड मेजरली 80% आप देखो कि आप डाइट कंट्रोल में रखो, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ देयर इन योर हैंड्स. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. अगर वर्कआउट के लिए भी आपको कहीं पे जाना पड़ता है, आपको जिम में जाना पड़ता है, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, आपको मान लो घर पे वर्कआउट करना पड़ता है, मे बी योर हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर. ठीक है, तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे. बट डाइट इज़ समथिंग दैट यू कैन 100% कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. ठीक है, मुझे बाबा इतना कैलोरीज खाना है, मुझे उतना खाना है, बस हो गया. That is something that you have to build. So discipline will be something that you are going to incorporate in your life from 2026. ठीक है, तो ये हो गया डिसिप्लिन के बारे में. नेक्स्ट पार्ट इज गेटिंग योर बेसिक्स राइट. ठीक है, मैंने देखा है हर कोई इंसान ना जब ट्रांसफॉर्मेशन चालू करता है, ये गलती मैंने भी की हुई थी पहले, बहुत पहले, बट ये इंसान ये गलतियाँ ना हर कोई करता है कि बेसिक्स सही नहीं होते. जैसे कि मान लो कि मैं डाइट कर रहा हूँ, डाइट में इंसान को पता नहीं होता है मुझे कितने कैलोरीज खाना है, कैलोरीज क्या होता है, व्हाट इज़ द कैलोरी इनटेक आई शुड फॉलो, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो मुझे चाहिए, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोटीन इनटेक मुझे चाहिए, वो कुछ नहीं पता होता है. सो बेसिक्स आर हैपेजेड. बेसिक्स नहीं होता है. वर्कआउट में मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मुझे किस इंटेंसिटी से जाना चाहिए, मुझे कौन सा वर्कआउट क्या करना है, मुझे कार्डियो कितना करना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितना करना है, मुझे कितना खेलना है, nothing is right. So what I would suggest is get your basics right. ठीक है, बेसिक्स पहले अपना फर्स्ट थिंग इज गेट योर वेट एंड हाइट इनटू चेक. अगर आप ये दोनों मेजर कर लिए ना तो 90% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्योंकि उसी हिसाब से आपका डाइट भी प्लान होगा, उसी हिसाब से आपका वर्कआउट भी प्लान होगा, उसी हिसाब से आपका फैट परसेंटेज भी पता चलेगा. ठीक है, तो वो आपको बेसिक्स जो है वो राइट करना है. डिटेल में वीडियो डाइट एंड वर्कआउट के बारे में आई विल डू लेटर, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. मेन थिंग इज़ आप अगर मोटे हो तो मैं भी आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. एंड आपने देखा होगा मोटे लोगों को ना, दे वेयर यूजुअली वेरी बैगी क्लोथ्स, वेरी बैगी मतलब वेरी लूज क्लोथ्स, क्योंकि वो अपने कर्व जो है वो छुपाने चाहते हैं. एंड फेयर इनफ, क्योंकि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. ठीक है, आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हो. दैट इज़ द वेरी रीज़न वाई आप वो बैगी कपड़े पहनते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं चेंज नहीं होने वाला. सबकॉन्शियसली पता है कि मैं चेंज नहीं होने वाला. 2026 से ना मुझे आपका वो अप्रोच चेंज होना चाहिए. मुझे आपका वो अप्रोच ही नहीं चाहिए कि मैं चेंज नहीं होने वाला, मैं बैगी क्लोथ्स पहनूंगा. नो, वेयर समथिंग फिटिंग. ठीक है, फिटिंग मतलब इट शुड बी कंफर्टेबल. ऐसा नहीं कि एकदम से टाइट पहन के मतलब पूरा. नो, समथिंग व्हाट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, स्टार्ट वेयरिंग दैट. ठीक है, लव योर सेल्फ, कम ऑन, यू डोंट हैव टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. आपने इतना सब कुछ आई एम डेफिनेटली श्योर एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, लाइफ में बहुत ही टेंशन रहता है एंड लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट लिविंग इट इज़ अ चॉइस. ओके, आप कैसे जीते हो वो हमारे ऊपर रहता है. तो अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो let's appreciate in 2026 ourselves and our bodies, क्योंकि फाइनली what matters is हमारा अंदर कितना अच्छा है. एंड बाहर से अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो अंदर से तो ख़राब हो जाएगा. तो लव योर सेल्फ. आप जो पहन रहे हो लूज बैगी, वो बंद करना है. थोड़ा आपको थोड़ा पतला थोड़ा पहनना है, थोड़ा फिटिंग पहनना है. उतना भी फिटिंग नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हो, बट ऐसा फिटिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल हो एंड यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ. बट एक याद रखना है कि 2026 में मैं बदलने वाला हूँ, मैं अपनी बॉडी चेंज करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू इट. ठीक है, और कैसे भी करके आई एम गोइंग टू be fit. I'm going to set a target where I'm going to be realistic. ठीक है, अभी टारगेट सेट करना कैसे करना है. ठीक है, आपके हाइट और वेट के हिसाब से आपको एक इंटरनेट पे आपको एक वैल्यू दिखाया जाएगा कि इतना वेट में आना है. ठीक है, ना वेट इज़ जस्ट अ नंबर. ठीक है, अभी आपने देखा होगा सम पीपल आर 80 किलोज 90 किलोज, बट येट
क्या दिखते हैं भाई, मतलब आर दे फैट? नो, दे आर फुल्ली मसल पैक्ड. एंड सम पीपल आर 70-80 बट स्टिल लुकिंग फैट. व्हाई इज दैट? बिकॉज आपका बॉडी टोन नहीं है, because you don't have muscle in your body, you have more of a fat content in your body. तो रियलिस्टिकली आपका जो वेट और हाइट के हिसाब से जो चार्ट बनता है, यू कीप इट इन द माइंड. ओके, नाउ यू हैव टू वर्क योर सेल्फ टूवर्ड्स इट. अगर आप 120 हो, अगर आपका अगर रियलिस्टिक चार्ट दिखा रहा है मान लो 75 किलोज, तो कीप इट अराउंड 10 किलोज प्लस, मेक इट 85 किलोज. तो आपको रियलिस्टिक लगेगा कि मैं 85 पे या 90 पे पहुंच जाऊंगा. ओके, तो 120 to 90 मैं पहुंचने वाला हूँ. स्टार्ट में मेरा भी वैसा ही था कि मैंने सोचा था कि मैं 90 किलोज में पहुंचूंगा, बट समहाउ आई केम एट अराउंड 97 एंड देन some things happened which I don't want to talk, but my weight stalled over there. मैंने एक और 4 किलो गेन किया and I went back to 102 kilos and then I've started again the transformation and now I'm 99 kilos. So yes, I am changing myself. तो another thing is मैं अपना भी transformation चालू किया मैंने, एक around 2 weeks हुआ and I'm also live going to transform myself through the daily vlogs that I'm recording and I'm uploading. तो follow my journey over there so that you know that आपके साथ आपका भाई भी है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है. एंड अगर कहीं पे भी कोई भी मोटिवेशन ना हो या फिर आपको डिसिप्लिन लगता है कि हिल रहा है, जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू. तो येस, अगर आपको कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है, थिंक दैट आई एम देयर विथ यू, ट्रांसफॉर्मिंग अलॉन्ग साइड यू. तो है आपके साथ कोई भी जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर to look at my journey, how it is. Even I'm really waiting forward to see how my body looks and how much I can transform myself. तो वो है and yes, that's it. सोचा कि ये वीडियो बना लूँ मैं अपने भाइयों के लिए जो 2026 में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. every year people they think of transforming and they end up not transforming. So yes, let's start together and let's transform together. And अगर कुछ भी हो, you can comment down below. Comment start 2026 and I will know that you are really interested in the transformation. बाकी का इन डिटेल्स जो डाइट्स चाहिए आपको, वर्कआउट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. आपको किसी भी टॉपिक पे जानना है क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है, क्रिएटिन क्या है, प्रोटीन रिप्लीमेंट्स क्या है, कुछ भी अगर चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. बेझिझक मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और मे बी ट्राई एंड रिप्लाई ऑन द कमेंट इटसेल्फ. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. बट समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड दिस ईयर, before this year started, in 2025, I think in December only I've started this journey of transformation. So yes, I'm also very excited to join this journey of myself, transforming into a fitter version of myself and finally getting the respect physically that I really need. अपना रीज़न अलग होता है यार, मतलब करो, स्टार्ट करना. बिकॉज अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो then again you'll regret after 1 year कि काश मैंने स्टार्ट किया होता. and then again that disbelief in your life कि मैं फिर से unhealthy हूँ. yes, please follow my journey also. I'll link the playlist that will take you to the journey of my transformation. So yes, and a happy new year. Hopefully you do good this year and transform yourself and get your dream physique. Thank you.